कादर खान का जीवन परिचय। 90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हो वो कादर खान नाम से परिचित ना हो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि वो ही समय ऐसा था जब कादर खान हंसी का पर्याय बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन जरूर कॉमेडी के होंगे, जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान ने हमेशा न्याय किया है। इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कादर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी हैं। कादर खान जन्म और परिवार। कादर खान का जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान मूलत पास्थून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 पुत्रों में से एक कादर खान थे, जबकि उनके अन्य 3 भाइयों के नाम शामसुर रहमान, फजल रहमान, हबीब उर रहमान थे। वास्तव में 1 साल की उम्र में कादर खान परिवार के साथ मुंबई आ गए थे और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। कादर खान ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे शाहनवाज और सरफराज भी हैं, जिनमें से शाहनवाज ने 2 फिल्मों मिलेंगे मिलेंगे और वादा में निर्देशक सतीश कौशिक को असिस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने राज कंवर की फिल्म हमको तुमसे प्यार है में राज कंवर को असिस्ट किया था। कादर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में सरफराज ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिल्मों में आए। वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से खत्म करने को प्रेरित करते थे। उनका इस मामले में अनुशासन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। सरफराज ने कहा कि वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। जब मैं छोटा था तब मैं टेलीविजन देखता था, मैं अपने पिता को टीवी पर देखता था और रोमांचित महसूस करता था। मेरे पिता तब सप्ताह में 5 दिन काम करते थे या फिर महीने भर के शेड्यूल के लिए बाहर जाते थे। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखती थी। इस कारण मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता एक फेमस एक्टर और काम में व्यस्त होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे। सच तो ये है कि वो जब भी हमें जरूरत होती हमेशा हमारे पास होते थे। वो यदि 5 मिनट भी हमारे साथ बिताते तो उनका वो समय क्वालिटी टाइम ही होता था। भारत में होने पर कादर खान अब भी मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भारत के साथ ही कनाडा के भी नागरिकता हासिल है। कादर खान शिक्षा। कादर खान ने मुंबई की म्युनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है। कादर खान पढ़ाई में मेधावी छात्र थे। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, से अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। उन्होंने एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैकुला के सिविल इंजीनियर विभाग में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया था। कादर खान के करियर की शुरुआत। कॉलेज के वार्षिकोत्सव के फंक्शन में कादर खान ने प्ले में हिस्सा लिया था, जिसकी सबने बहुत प्रशंसा की। अभिनेता दिलीप कुमार को जब इस प्ले के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए और कादर खान ने उनके लिए ही प्ले में अभिनय भी किया। प्ले को देखकर दिलीप कुमार कादर खान से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने खान को अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया, जिनके नाम सगीना महतो और बैराग थे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए ये बहुत सम्मान और गर्व की बात थी। कादर खान का फिल्मी करियर। कादर का फिल्मों में अभिनय का करियर 1973 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने दाग फिल्म में काम किया था। 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया था,
जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। फिर 1982 में कादर खान ने वापस अमिताभ के साथ ही एक और फिल्म सत्ते पे सत्ता भी की, जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थी। इसके बाद अगले साल 1983 में खान ने 4 फिल्मों में काम किया, जिनके नाम मव्वाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मतवाला थी। इनमें से 3 फिल्में जहां जितेंद्र और श्रीदेवी की थी, वही एक फिल्म जानी दोस्त में धर्मेंद्र और परवीन बाबी थी। 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और बढ़ गई। अब उन्होंने नया कदम, अंदर बाहर, कैदी, अकलमंद, मकसद, तोहफा और इनकलाब जैसी फिल्मों में काम किया। 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल में काम किया। 1986 में कादर खान की इंसाफ की आवाज, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और शोला जैसी फिल्में आई, जबकि 1987 में उनकी हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुदगर्ज, औलाद, मजाल, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे और अपने अपने आई। फिर 1988 में इंतकाम, बीवी हो तो ऐसी, साजिश, वक्त की आवाज, घर घर की कहानी, शेरनी, कब तक चुप रहूंगी, कसम, मुलजिम, दरिया दिल, प्यार मोहब्बत, सोने पे सुहागा थी। फिर 1989 में चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्लो बादशाह, गैर कानूनी, वर्दी, हम भी इंसान हैं आदि फिल्मों में काम किया। 1990 में इन्होंने अपमान की आग, जवानी जिंदाबाद, मुक्कदर का बादशाह, घर हो तो ऐसा, किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी आदि फिल्मों में काम किया। 1991 में इनकी यारा दिलदार, साजन, इंद्रजीत, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता, मर दिल तेरे लिए आदि फिल्में आई। 1992 में इन्होंने अंगार, बोल राधा बोल, सूर्यवंशी, दौलत की जंग, कसक, नागिन और लुटेरे, जबकि 1993 में शतरंज, तेरी पायल, मेरे गीत, धनवान, औलाद के दुश्मन, दिल तेरा आशिक, रंग, गुरुदेव, दिल है बेताब, जख्मों का हिसाब, कायदा कानो, आशिक आवारा, आंखें और दिल ही तो हैं जैसी फिल्में की। 1994 में मिस्टर आजाद, घर की इज्जत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आग, इना मीना डी का, आतिश, पहला पहला प्यार, साजन का घर, अंदाज, खुददार, राजा बाबू आदि फिल्में की। 1995 में हलचल, कुली नंबर 1, ताकत, तकदीर वाला, अनोखा अंदाज, दी डॉन, मैदान जंग, सुरक्षा, वर्तमान, ओ डार्लिंग, यह है इंडिया नाम की फिल्मों में काम किया। 1996 में कादर खान ने साजन चले ससुराल, छोटे सरकार, रंगबाज, सपूत, माहिर, बंदिश और एक था राजा में काम किया। 1997 में आपने शपथ, भाई, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना, हमेशा, जमीर, बनारसी बाबू, सनम, जुदाई, हीरो नंबर 1, जुड़वा की। फिर 1998 में नसीब, कुदरत, हीरो हिंदुस्तानी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जाने जिगर, दुल्हे राजा, घरवाली बाहर वाली, हिटलर, आंटी नंबर 1, मेरे 2 अनमोल रतन की, जबकि 1999 में जानवर, हिंदुस्तान की कसम, हसीना मान जाएगी, सिर्फ तुम, राजाजी, अनाड़ी नंबर 1 और अब लौट चले आदि फिल्में की। जबकि 2000 में तेरा जादू चल गया, धड़कन, जोरू का गुलाम, क्रोध, आप जैसा कोई नहीं, कुंवारा जैसी फिल्मों में काम किया। 2001 में कादर खान की सिर्फ एक फिल्म आई जिसका नाम था इत्तेफाक, जबकि 2002 में खान के करियर ने फिर से गति पकड़ी और उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए, अंखियों से गोली मारे, बधाई हो बधाई, हाँ मैंने भी प्यार किया है, चलो इश्क लड़ाए, वाह, तेरा क्या कहना नाम की फिल्में की। फिर 2003 में फंटूस, परवाना की, जबकि 2004 में मुझसे शादी करोगी, सुनो ससुर जी और कौन है जो सपनों में आया नाम की फिल्में की। 2005 में खान ने कोई मेरे दिल में है, लकी, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे में काम किया, जबकि 2006 में उमर, जिज्ञासा, फैमिली में कम किया और 2007 में जहां जाइएगा हमें पाइएगा
ओल्ड इज गोल्ड और अंडर ट्रायल में कम किया। फिर 2008 में एक ही फिल्म आई महबूबा, जबकि 2013 में दीवाना आई, 2014 में उंगली, तो 2015 में हो गया दिमाग का दही। लतीफ और इंटरनेशनल हीरो आई, जबकि 2016 में अमन के फरिश्ते और 2017 में कादर खान की तबीयत खराब होने के कारण कोई फिल्म नहीं आई। कादर खान ने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। उन्हें 1974 में रोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने पर बहुत अच्छा वेतन मिला था। वो सुप्रसिद्ध स्टार अमिताभ बच्चन के अलावा फिरोज खान और गोविंदा जैसे बड़े नामों साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके कॉमेडी किरदारों को पहचान डेविड धवन की फिल्मों से ही मिली थी। कादर खान ने कुछ सीरियल भी किए थे, जिनमें हंसना मत, मिस्टर धनसुख, हाय पड़ोसी, कौन है दोषी और 2012 में सब टीवी पर आने वाला मूवर्स एंड शेखर्स में काम किया था। उन्होंने 1981 में एक फिल्म शमा भी प्रोड्यूस की थी। कादर खान, उनकी सेहत और उनकी मौत की अफवाहें। वर्ष 2015 में कादर खान के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में एडमिट होने की खबर भी आई थी। कादर खान को क्रोनिक डायबिटीज और कुछ अन्य तकलीफें भी थी। ये खबर भी आई थी कि खान आश्रम में 3 सप्ताह तक रुकेंगे और ये जानकारी रामदेव बाबा के सहायक आचार्य बालकृष्ण ने दी थी। बालकृष्ण ने ये भी कहा कि वो कुछ समय पहले मुंबई में कादर से मिले थे। तब उन्होंने कादर को पतंजलि में आकर इलाज करवाने की सलाह दी थी। इस कारण कादर खान के बेटे ने उन्हें पतंजलि में एडमिट करवा दिया। वैसे भी कादर खान को जॉइंट्स में दर्द की शिकायत थी, इस कारण वो व्हीलचेयर पर थे। लगातार तबीयत खराब रहने के कारण 2015 में कादर खान के मरने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी, जिसका उस समय कादर के सहकलकार बार बार खंडन कर रहे थे, लेकिन वो भी इन अफवाहों को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे में उस समय उनकी मौत को लेकर उड़ी खबरों ने उनके प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया था। इस कारण किसी एक फोटो का सामने आना जरूरी भी हो गया था और इसीलिए इन सभी झूठी खबरों का खंडन करने के लिए आखिर में कादर खान की एक फोटो सामने आई थी, जिसमें कादर खान ने ब्लैक स्ट्रिप्ड शर्ट और ट्राउजर पहनी थी और वो केप के साथ अभिवादन कर रहे थे। वास्तव में उस समय कादर खान अपने बड़े बेटे सरफराज के साथ कनाडा में थे और शायद इसी कारण ऐसी अफवाहें चल रही थी कि कादर खान अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने कनाडा गए थे, लेकिन ऑपरेशन के सफल नहीं होने के कारण उनका देहांत हो गया। तब उनके एक रिश्तेदार और फ्रेंड ने कहा भी था कि वो स्वस्थ हैं और सकुशल हैं। निर्देशक फौजिया अर्शी ने भी तब मीडिया में ये कहा था कि वो पिछले 3 से 4 महीनों से कनाडा में हैं और सकुशल हैं। उनका बड़ा बेटा वहां रहता है, इसलिए वो वहां हैं। अर्शी ने कादर की लास्ट फिल्म दिमाग का दही हो गया को निर्देशित किया था, लेकिन पतंजलि से लेकर कनाडा तक इलाज करवाने के बाद भी कादर खान की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसे उनकी फिल्म दिमाग का दही हो गया के प्रमोशन इवेंट में देखा गया। उस कार्यक्रम में कादर खान को चलने और बोलने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद उनके बारे में शक्ति कपूर ने बताया था कि हाँ, कादर खान अब व्हील चेयर पर हैं। इस बारे में बात करना बहुत दुखद है और मैं उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी कनाडा में अपने बेटे के पास गए हैं और शायद उनकी पत्नी भी उनके साथ ही हैं। कादर खान और लेखन। 2015 में फिल्म के प्रमोशन इवेंट में कादर खान ने खुद के लेखन और अभी के समय में चल रहे लेखन के ट्रेंड बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तो लेखन में काफी बदलाव आ चुका है और मुझे भी एक लेखक होने के नाते लगता है कि अब मुझे भी लेखन का काम वापस शुरू कर देना चाहिए। मैं जल्द ही अपनी पहले वाली जुबान वापस लाने की कोशिश करूंगा।
मुझे विश्वास है कि लोग इस जुबान में बात करना जरूर पसंद करेंगे। कादर खान के अमर अकबर एंथोनी के डायलॉग को कोई नहीं भूल सकता। उनका शुरू से साहित्य में रुझान रहा था, लेकिन जब उन्होंने प्रोफेशनली लिखना शुरू किया तब उनका टैलेंट सामने आया। और सच तो ये था कि फिल्मों में अभिनय करने से बहुत पहले ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। कादर खान ने अपने प्ले लोकल ट्रेन के जरिए सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में भाग लिया, जिसे लेखक और फिल्म मेकर राजेंद्र सिंह बेदी, नरेंद्र बेदी और अभिनेता कामिनी कौशल ने जज किया। वो उनसे प्ले के बाद मिले और कादर को फिल्म के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह से कादर खान ने 1500 रुपए में नरेंद्र बेदी की फिल्म जवानी दीवानी के लिए लिखा। ये फिल्म उनके लिए लेखन के क्षेत्र में मील का पत्थर के जैसे साबित हुई। फिल्म न केवल सफल रही बल्कि इसने कादर के लेखन में आगे के रास्ते भी खोल दिए। इसके बाद कादर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद कादर को मनमोहन देसाई ने रोटी के लिए डायलॉग लिखने को कहा और इससे पहले उन्हें लेखन के लिए मिले पैसों को लेकर ताना भी मारा। इसके बाद कादर ने कुछ और सफल फिल्में धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नसीब, गंगा जमुना सरस्वती के लिए लिखा। मुक्कदर का सिकंदर में भी उन्होंने डायलॉग लिखने का काम किया था। फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा में योगदान के कारण 2013 में कादर खान को साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। कादर खान और अवार्ड्स। कादर खान के अभिनय और लेखन में इनके कार्य को देखते हुए उन्हें अवार्ड्स की संख्या बहुत कम है। 1984 से लेकर 1999 तक वो विभिन्न फिल्मों के लिए 9 बार कॉमेडियन अवार्ड के लिए फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए थे। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया AFMI ने उनके टैलेंट और भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिए गए योगदान को पहचाना। फिल्म फेयर अवार्ड 1982 में कादर खान को मेरी आवाज सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। 1993 में अंगार में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा वो 1984 में हिम्मतवाला, 1986 में आज का दौर, 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आंखें, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनादि, 1996 में कुली नंबर 1, 1997 में साजन चले ससुराल के लिए और 1999 में दुल्हे राज में बेस्ट कॉमेडी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित किया गया। कादर खान और विवाद। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मिलने वाले पद्मश्री पर भी कादर खान ने बेबाकी से अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, ये अच्छी बात है कि मुझे नहीं मिला। उस वर्ष रजनीकांत, अनुपम खेर, प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर, एस राजमौली और मालिनी अवस्थी को पद्म अवार्ड मिला था। बॉलीवुड के स्थापित अभिनेता कादर खान ने तब कहा था कि चापलूसी एक कारण हो सकता है कि उनके साथी कलाकारों को ये सम्मान मिल रहा है। इंडस्ट्री में उनके साथी कलाकारों को मिलने वाले पद्म अवार्ड के बारे में बोलते हुए इन्होंने कहा था, ये अच्छा है कि उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की चापलूसी नहीं की, ना ही कभी करूंगा। यदि वो इस समय ये अवार्ड उन लोगों को दे रहे हैं तो मैं यह अवार्ड्स नहीं चाहता। कादर खान का विश्वास है कि अवार्ड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इन अवार्ड्स पर दर्शकों का विश्वास बना रहे। सच तो ये है कि पहले इन अवार्ड्स को देते हुए एक ईमानदारी रखी जाती थी, लेकिन अब इस और ध्यान नहीं दिया जाता। लोग अब एक दूसरे की कदर करना भूल गए हैं और बहुत स्वार्थी हो गए हैं। मैं मानता हूं कि उन लोगों जितना योग्य नहीं हूं जितना कि अभी पद्म अवार्ड के लिए चुने गए लोग हैं। हालांकि मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा नाम इस अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया। उन्होंने अनुपम खेर के पद्म भूषण अवार्ड के लिए नामांकित होने पर कहा कि उन्होंने अब तक किया ही क्या है, सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने के।
मैंने सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है। खान ने आगे कहा कि दर्शकों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। इससे पहले के वर्ष में बहुत से लोग खान के लिए इस अवार्ड की डिमांड कर चुके थे। खान ने इस बारे में कहा कि यदि मैंने अच्छा काम किया है तो सरकार मुझे सम्मानित कर देगी। ये लोगों का प्यार है जो मेरे लिए डिमांड कर रहे हैं। कादर खान इस अवार्ड से पहले आखिरी बार दिमाग का दही फिल्म में दिखाई दिए थे। कादर खान और राजनीति। कादर खान ने अभिनेताओं के राजनीति में जाने की बात पर भी अपनी राय रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं राजनीति में गए सभी अभिनेताओं से कहना चाहता हूं कि वो वापस लौट आए, क्योंकि राजनीति आपकी मंजिल नहीं है और ये पॉलिटिक्स ही आपको खत्म कर रही है। एक बार कादर खान ने अपनी जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं को उजागर करते हुए कहा था कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपने मित्र अमिताभ बच्चन को राजनीति में जाने से मना किया था। कादर खान और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के कुछ कलाकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने उन कलाकारों के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी देखा था जिनमें अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज भी शामिल थे। अमिताभ की फिल्म हम 1991 में रिलीज हुई थी, जब अमिताभ रिटायर होने वाले थे और उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया था। और शायद यही कारण था कि अमिताभ के कादर खान के रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे। 2015 में जब कादर खान ने बॉलीवुड में वापसी की तो उनके सहकलाकार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने उनका वेलकम भी किया था। अमिताभ ने उनके लिए ट्वीट करते हुए लिखा था, कादर खान महान सहकलाकार, राइटर, मेरी बहुत सी सफल फिल्मों में योगदान देने वाले व्यक्ति एक लंबे अंतराल के बाद फिल्मों में लौट रहे हैं। वेलकम। अमिताभ के इस ट्वीट को उनकी विनम्रता से जोड़कर देखते हुए बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कादर खान की मृत्यु। कादर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कनाडा में वे अपना इलाज करा रहे थे, जिसके दौरान 81 वर्ष में 1 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। कादर के बेटे ने इस खबर की पुष्टि की है। इनकी मौत को लेकर कई बार अफवाहें उड़ी है। अभी भी जब वे हॉस्पिटल में थे, सोशल मीडिया में उनकी मृत्यु की खबर आ गई थी, जिसके बाद उनके बेटे ने सामने आकर इन बात का खंडन किया था। कादर खान की फिल्म, उनकी कॉमेडी को जनता हमेशा याद रखेगी। कादर खान की मृत्यु से पूरा बॉलीवुड दुखी है। सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की। छोड़ गए पिता। कादर खान का परिवार इतना गरीब था कि उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। पिता काम करते थे, लेकिन उतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे खाने पीने का इंतजाम हो। तंग आकर उन्होंने कादर खान की मां को छोड़ दिया था। वैसे इलाके में अकेले रहना मुश्किल था, इसलिए रिश्तेदारों के दबाव में कादर खान की मां ने दूसरी शादी कर ली। कादर खान के दूसरे पिता काम नहीं करते थे, इसलिए घर की हालत और खराब हो गई। कमाठीपुरा की गंदगी में गुजारा बचपन। खान ने बताया था कि जहां वो रहते थे वहां प्रोस्टिट्यूशन होता था, अपराध का बोलबाला था। उन्होंने बताया था, मुंबई आने के बाद यहाँ का जो सबसे गंदा स्लम है कमाठीपुरा पहली गाली। आज जिसे लोग धारावी बोलते हैं, जो लोग कमाठीपुरा को जानते हैं वो जानते हैं कि उससे गंदा स्लम पूरे विश्व में नहीं है। हम वहां एक बिल्डिंग में ठहरे। 3rd फ्लोर पर हमें 2 छोटे कमरे मिल गए। उन्होंने आगे बताया था, इस तरफ प्रोस्टिट्यूशन, उस तरफ प्रोस्टिट्यूशन, यहाँ शराब बनती है, सामने कत्ल होते हैं। दुनिया की कौन सी